दो प्रकार का मेडिकल्स जांच मैं आपको दिखाऊंगा। एक होता है नॉर्मल मेडिकल्स, एक होता है गम का मेडिकल्स। तो नॉर्मल मेडिकल में क्या चेकअप होता है और गम का मेडिकल में क्या चेकअप होता है आपके वीज़ा आने के बाद और आपका इंटरव्यू होने के बाद। ओके, तो नॉर्मल मेडिकल क्यों कराया जाता है, इसका क्या वजह है। लोग सोचते हैं कि मेरा मेडिकल क्यों कराया जा रहा है, मेरा तो वीज़ा आया ही नहीं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने देखा है। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मल मेडिकल इसका कराने का कारण क्या हो सकता है। इसका यही कारण है कि इससे आप सेफ रहोगे, आपका पैसा भी सेफ रहेगा। कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। आपने इंटरव्यू दिया, ओके, और आप नॉर्मल मेडिकल नहीं कराते हो और आपका वीज़ा आ गया, उसके बाद आप गम का मेडिकल के लिए जाते हो। वहाँ पे आप अगर आप अनफिट हो जाते हो तो आपका पैसा वहाँ पे डूब जाएगा। मीन्स आपने एजेंसी को भी थोड़ा बहुत पैसा दिया होएगा, आप गम का मेडिकल भी करा लिए हो, तो जो आप वहाँ पे अनफिट हो गए तो आपका पैसा थोड़ी मेडिकल वाला रिटर्न देता है, नहीं देता है। ओके, तो इसके लिए नॉर्मल मेडिकल्स होता है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप कोई भी एजेंसी में मेन पावर में जब आप इंटरव्यू देते हो, आपका सिलेक्शन जब हो जाता है तो एजेंसी वाला क्या करता है, आपका मेडिकल्स कराता है। एक नॉर्मल मेडिकल्स होता है, जो नॉर्मल मेडिकल्स को आपसे कराया जाता है। तो क्या वहाँ पे जांच होता है, तो उसमें आपको बताता हूँ। नॉर्मल मेडिकल्स में फर्स्ट आपका देखा जाएगा ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है कम है कि ज़्यादा है। अगर आपका कम ज़्यादा रहेगा तो उसको थोड़ा सा दवा दे के उसको सही कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका चेक होता है चेस्ट। चेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंस है गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए। आपको चेस्ट की जो जांच होती है, क्यों होती है, इसलिए चेस्ट में जो देखा जाता है कि चेस्ट में आपका कोई निशान या धब्बा है कि नहीं, या इसके पहले आपको कोई बीमारी हुआ था जैसे कि टीबी XYZ जो बीमारी होती है, इसके वजह से आपके सीने पे दाग है कि नहीं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये सब जांच होती है। उसके बाद यहाँ पे जांच होती है, हमारा जो यूरियंस होता है उसका भी टेस्ट किया जाता है कि आपको कोई प्रकार का इन्फेक्शन है कि नहीं अंदर। और उसके बाद आपका यहाँ पे चेक किया जाता है, आपका जो ब्लड होता है, आपका जो खून को चेक किया जाता है। इसमें आपका HIV टेस्ट भी होती है कि आपको इस बीमारी से आप झेल रहे हो कि नहीं, क्योंकि ऐसे लोग को कुवैत या गल्फ़ कंट्री में जो है 18 कंट्री में बैन है। ऐसे लोग मतलब जिनको इन्फेक्शन हुआ रहेगा उनको यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। ओके, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। इस नॉर्मल मेडिकल में आपका मलेरिया टेस्ट भी होता है, टाइफाइड टेस्ट भी होता है कि आपको बीमारी है कि नहीं। ओके, तो नॉर्मल मेडिकल्स ये होता है, जो नॉर्मल मेडिकल्स में ये सब देखा जाता है। स्पेशली जो नॉर्मल मेडिकल्स होता है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 3 हज़ार रुपये लगता है नॉर्मल मेडिकल कराने के लिए। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल मेडिकल जब आप करा लेते हो, आपका रिपोर्ट आ जाता है। आपको जो रिपोर्ट्स होता है, कुछ जो मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल जो होता है आपको दे देता है, जो लैब होता है आपको देता है। और कुछ जो मेडिकल टेस्ट होता है, आपने जिस ऑफिस में आपने इंटरव्यू दिया है उस ऑफिस के पास जाता है और उनको बता दिया जाता है कि भाई बंदा जिसने इंटरव्यू दिया है वो बंदा फिट है या अनफिट है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे सवाल आता है कि आपका जब वीज़ा आ जाता है, आप कुछ दिन वेटिंग किया, आपने 1 महीना 2 महीना आपने वेटिंग किया। वेटिंग करने के बाद आपका वीज़ा आ गया, गल्फ़ कंट्री का आपका वीज़ा आ गया। तो उसके बाद क्या होता है, गल्फ़ कंट्री का वीज़ा आने के बाद आपका गमका का मेडिकल होता है। तो सो गाइस, गमका का जो मेडिकल्स होता है वो काफ़ी टफ़ होता है। ठीक है, टफ़ इसलिए होता है कि आप जब विदेश में जाते हो तो आपके बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार का आपका इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी गम का भी मेडिकल में थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो आपको मैंने बताया कि नॉर्मल मेडिकल में ये जांच होती है, तो स्पेशली यहाँ भी जांच होती है। बाकी यहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट होता है काफ़ी तौर से देखा जाता है, उसके अंदर मतलब हर एक चीज़ को मतलब वहाँ पे जांच की जाती है अच्छे से। तो यहाँ भी आपका फर्स्ट आपका यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। चेस्ट का एक्सरे में आपका धब्बा देखा जाता है कि आपकी चेस्ट पे कोई प्रकार का धब्बा है कि नहीं, आपको इसके पहले कोई टीबी भी हुआ है कि नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अगर आपके चेस्ट में अगर धब्बा पा जाता है तो आपको गमका मेडिकल्स में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ओके, एक चीज़ और है, अगर आप एक बार अनफिट हो जाते हो तो आपको 6 महीना तक आप उस कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको HIV टेस्ट होएगा आपका।
उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होएगा। यूरिन टेस्ट मतलब उसको डीपली देखा जाएगा कि आपको कोई चीज़ का इन्फेक्शन है कि नहीं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो स्किन हमारा होता है, स्किन का आपका चेक किया जाता है। आपका स्किन ये देखा जाता है कि आपको कोई भी प्रकार का स्किन का इन्फेक्शन है कि नहीं। ओके, ये सब आपको यहाँ पे देखा जाता है डिटेल्स में। उसके बाद आपको यहाँ पे देखा जाता है कि आपको मलेरिया हुआ है कि नहीं, आपको टाइफाइड हुआ है कि नहीं, इसके पहले आपको डेंगू हुआ है कि नहीं, मलेरिया, मतलब पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखा जाता है। एक चीज़ और भी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चेक किया जाता है, वो है मैक्रोफलेरिया। मैक्रोफलेरिया की जानकारी मुझे भी नहीं था, बाकी जब मैंने मेडिकल्स कराया जो उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें मैक्रोफलेरिया की भी जांच होती है। मैं जब मुंबई में था तो मुझे एक बार यहाँ पे डेंगू हो गया था, मलेरिया हो गया था, जिसके वजह से मेरे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया था। मैंने दवा खाया, सब कुछ ठीक था। बाकी जब मैंने गमका का मेडिकल्स कराया तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो मुझे बताया गया कि आपके अंदर जो डेंगू का जो इन्फेक्शंस है, जो उसकी मतलब जो बैक्टीरियल्स है वो आपके ब्लड के अंदर है, मतलब वो जिंदा नहीं है, वो मर गए हैं। वो मैक्रोफलेरिया की जो जांच होती है उसमें शो करता है। तो स्पेशली करके मुझे उस समय उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला मेडिकल का। मुझे फिर 1 महीने के लिए मुझे दवाई दिया गया था, मैंने दवा खाया और उसके बाद वो चीज़ है मुझे क्लियर हो गया, मतलब जो इन्फेक्शन था वो क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा जब जांच करवाया तो उसमें मतलब मेडिकल जो माइक्रोफलेरिया का जो इन्फेक्शन था वो नहीं था, पूरा क्लियर हो गया था। स्पेशली करके ये जो माइक्रोफलेरिया का जो प्रॉब्लम होता है स्पेशली करके नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा करके होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा करके बहुत सारे मच्छर होते हैं, वहाँ पे मच्छर से काटने से ये इन्फेक्शंस होती है बॉडी के अंदर। ओके, तो गाइस ये सब चीज़ों की यहाँ पे जांच की जाती है, तो आप काफ़ी केयरफुल रहिए। आप जब भी गमका का मेडिकल कराने जाइए तो आप 1 महीने पहले आप मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले आप स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, गुटखा खाना बंद कर दीजिए, और तम्बाकू, बीड़ी, ये सब जो फालतू चीज़ है ये सब आप मतलब आप इसको बिल्कुल मत लीजिए, इसको बंद कर। जैसे आप अगर ड्रिंकिंग करते हैं, एल्कोहल्स लेते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप बंद करके आप जाइए मेडिकल जांच के लिए। तो अगर आपको ये चीज़ बंद करके जाएंगे तो खुदा न खास्ता अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पे मतलब शो भी नहीं करेगा। और एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गमका का मेडिकल कराने जाते हो, अगर आप ज़रूर नारियल का जो पानी होता है, नारियल का जो सेवन होता है, बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो आप नारियल का सेवन करिए। नारियल का जो पानी है मेडिकल कराने से 1 हफ्ता पहले से आप दिन में 1-2 बार 1 नारियल आप पी लीजिए, उससे आपका बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होएगा। आपका अगर छोटा मोटा कहीं धब्बा रहेगा तो वो दिखेगा नहीं, तो ये नारियल पानी का बेनिफिट है। तो आप इसे चीज़ को आपको ध्यान करके आपको मतलब मेडिकल के लिए आपको जाना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो गमका का मेडिकल्स होता है वो सब जगह नहीं होता है। ओके, गमका का मेडिकल्स हर एक रजिस्टर लैब होता है गल्फ कंट्री का, आपको वहाँ पे उसका मेडिकल कराना पड़ता है, और उसी मेडिकल का जो टेस्ट होता है उसी का मतलब कुवैत में या गल्फ कंट्री में कहीं भी जाइए तो उसका वैल्यू होता है, उसका वैलिड होता है। ओके, आप कहीं भी मेडिकल करा लेंगे तो उसका वैलिड नहीं होता है। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर देखा जाएगा तो एक हमारा दिल्ली में भी है, दिल्ली में 2 मेडिकल्स है, गमका का मेडिकल होता है। मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, कोची में भी है। ऐसे बहुत सारे जो स्टेट होते हैं, हर एक स्टेट में रहता है। और लखनऊ में भी है, और लखनऊ में मुझे मालूम था लखनऊ में है, फ़िलहाल अभी शायद बंद हो गया कि क्या हो गया वो मालूम नहीं। बाकी जो दिल्ली में है वो 2 मेडिकल से मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने जो मेडिकल करवाया था गमका का वो मैंने दिल्ली से करवाया था, और मुझे दिल्ली का एक्सपीरियंस है, और मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो मैं इसके लिए बोला आप लोग के बीच में मैं शेयर करता हूँ कि नॉर्मल मेडिकल्स और गमका के मेडिकल्स क्या होता है। ओके, नॉर्मल मेडिकल मैंने कराया था, बाकी मैं नॉर्मल मेडिकल्स में मुझे मलेरिया फलेरिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं शो किया था, क्योंकि ये नॉर्मल मेडिकल्स होता है। बाकी जब मैंने गमका का मेडिकल कराया तो वो इन्फेक्शंस मुझे मेरे ब्लड के अंदर दिखाया, और मैं बाद में मैंने मेडिसिन्स खाया और ठीक हो गया। अगर आप भी ये जो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटी को दबा के ऑल बटन को जरूर दबा देना, तो मैं जो भी वीडियो बनाता रहूँगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।